अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शमसा सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन और लतीफ के साथ मौजूद होती है। सारा मामला सुनने के बाद वो लाडजियोम से कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती। आखिरी बार जब किसी ने मुझसे मदद मांगी थी, नतीजे ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। जिस पर लाडजियोम कहता है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, मगर मेरा यकीन करो कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमत करेंगी, यकीनन खुदावंद भी इसे बेअजर नहीं छोड़ेगा। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बादशाह इमारलेग अपनी बेटी के साथ बग्गी में आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, ये नागवार है कि लाडजियोम ने हमें तब नहीं बताया जब वो कुदस जा रहा था। तो जवाबन शहजादी कहती है, उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना था बाबा, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाऊं। तो जवाबन इमारलेग कहता है, जब वो वापस आएगा तो मैं उससे मिलूंगा एबलन के बारे में। यह सुनकर शहजादी कहती है, ये अच्छा है, वो बादशाहत के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान रहता है। कोनिक उसका करीबी दोस्त था। तो इमारलेग कहता है, मैं उसे अपने दोस्त के साथ एक वफादारी दिखाने का मौका दूंगा। मैं उसे एबलन में शामिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी जमीनें। जबकि इधर लाडजियोम शमसा से कहता है, अगर आप हमारे साथ आई तो मैं आपको एक ऐसे शायर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपने कभी नहीं सुना होगा। शायद आपको वही मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरानगी से शमसा से पूछते हैं, आप क्या तलाश कर रही हैं? तो जवाबन शमसा कहती है, एक गाना जिसका सिर्फ मुझे एक हिस्सा याद है। और फिर लाडजियोम से कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगी। बहरहाल हाल इस महल में मेरी आज आखिरी रात होगी। जबकि दूसरी जानब दूसरी बग्गी में विलियम लाडगाय से पूछता है, आपके ख्याल में लाडजियोम क्या कर रहा है? तो जवाबन लाडगाय कहता है, मेरे आदमी उसके पीछे हैं, हम जल्द ही जान जाएंगे। कोंतक मर चुका है और बालन आसपास नहीं है, एबलन का मालिक अब कौन होगा? तो जवाबन विलियम कहता है, इमारले को कोई मुनासिब शख्स मिल जाएगा। मगर लाडगाय कहता है, मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है, चातलियन। ये सुनकर विलियम हंसते हुए कहता है, चातलियन, वो जंगली आदमी, वो तो जिंदान में है। तो लाडगाय कहता है, उसे फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। तो जवाबन विलियम कहता है, ये नामुमकिन है, इमारलेग कभी ये कबूल नहीं करेगा। वो सुल्तान नूरुद्दीन की जानब से मनफी रद्दअमल को भड़काना नहीं चाहता। मगर लाडगाय कहता है, आप उसे कायल करेंगे, आपको उसे कायल करना होगा। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि चातलियन को रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानब शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानब से भेजा हुआ खत सुल्तान पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है, उम्मत और मिल्लत की जान, हमारे इत्तेहाद का इम्कान, हमारे सुल्तान, मैं कुएं से आवाज नहीं निकाल सका जब मैं गिर गया था, और अब अगर मैं आपके दिल को गमजदा कर दूं तो इस्लाम का झंडा कहां लगेगा? मैं आपसे माफी मांगता हूं। अल्लाह के करम से सलीबी फौज नील के पानी में डूब गई। दरगाम का सर, जिसने मिस्र के लोगों को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत तक पहुंचाया, को काट दिया है। मिस्र में आपके हुक्म को इस तलवार से कायम करने के बाद हमारी ख्वाहिश शाम पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगी। खत पढ़ने के बाद सुल्तान मुस्कुराने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब इमारलेग विलियम के साथ कुदस में दाखिल होता है। विलियम पूछता है, मेरे बादशाह एबलन के मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या सोचा है? तो इमारलेग कहता है, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? मिस्र से हारने के बाद एबलन जैसी छोटी रियासत के लिए फिक्र की वजह क्या है? तो जवाबन विलियम कहता है, शतरंज में कभी कभी सादा सा प्यादा भी फातेह का तायन कर सकता है। मिस्र में बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए जो रास्ता चाहिए वो एबलन से गुजरता है। यह सुनकर इमारलेग कहता है, विलियम, तुम फिर से मंसूबे बनाना शुरू हो गए हो, तुम किसका सोच रहे हो? तो जवाबन विलियम कहता है, ट्रेनों का चातलियन। ये सुनते ही बादशाह इमारलेग गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी एक खबीस शैतान है। तो विलियम कहता है, जब से वो जिंदान में पड़ा हुआ है उसकी अपनी जात का कोई भी निशान बाकी नहीं रहा। तो इमारलेग कहता है, क्या लगड़ बग्गा भी कभी शाइस्ता हो सकता है? उस शख्स ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मशरकी ईसाइयों को भी कत्ल किया, इसलिए उसे कैद में रखा गया है। तो विलियम कहता है, मुझे सब याद है, हमें फक्त उसकी ताकत से ज्यादा शोहरत की जरूरत है। चातलियन को अपने काबू में रखना दुश्मन के लिए रुकावट बन सकता है। मगर इमारलेग कहता है, वो हमारे लिए भी मसाइल पैदा करेगा, वो खामोश और पुरसुकून नहीं रहेगा। तो विलियम कहता है, वो रहेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी डोर हमारी गिरफ्त में रहेगी। तो जवाबन इमारलेग गुस्से से कहता है, मैं अपने दोस्त के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ कि अमन को नुकसान कोई ना पहुंचे, और तुम नूरुद्दीन जिससे नफरत करता है उसे रिहा करने का कह रहे हो? तो विलियम कहता है, माइल्स मर गया, मगर चातलियन की सूरत हाल मुख्तलिफ है, उसकी मौजूदगी अमन की जमानत होगी। सुल्तान नूरुद्दीन घात लगाकर बैठा है, उसके पास जब भी ताकत हुई तो वो कुदस की जानब बढ़ेगा, तब हमें बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक जिंदान में वो बूढ़ा यानी चातलियन कैद होता है और एक सिपाही उसके लिए खाना लेकर आता है और उसके सामने रख देता है। चातलियन खाने का एक टुकड़ा एक सुराख की जानब बढ़ाता है तो सिपाही गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस सुराख को बंद कर दो, क्या तुम पागल हो जो चूहे को खाना खिलाते हो? इसी लम्हे खाने की खुशबू सूंघकर चूहा जैसे ही बाहर आता है तो सिपाही एक पत्थर
उठाकर उसे मारने ही लगता है, मगर चातलियन उसे दबोच लेता है। तो सिपाही गुस्से से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तो चातलियन कहता है, ये मेरा दोस्त है, इसे मत छूना। सिपाही अपने आप को छड़वा कर कहता है, जो चाहे करो, इसी गंदगी में मर जाओ। ये कहते साथ ही सिपाही वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी जानब विलियम इमार्ले को बनाने में कामयाब हो जाता है और इमार्ले कहता है, ठीक है, मैं उसे सिर्फ आजाद कर रहा हूँ और जहाँ तक एबलन का ताल्लुक है, मैं उसे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। और फिर तख्त पर बैठते हुए कहता है, मैं एबलन को लार्जियम की जमीनों में शामिल करने जा रहा हूँ, मगर मैंने अब तक हतमी फैसला नहीं किया। मैं बेहतरीन इम्कानात को देख रहा हूँ। यह सब सुनकर विलियम हैरानगी से कहता है, लार्जियम बिलाशुबा बेहतरीन फैसला हमारे बादशाह का है। और फिर विलियम जैसे ही जाने लगता है तो उसके जाने से कबल बादशाह इमार्ले उसे तनबीह करते हुए कहता है, चातलियन ने अगर कोई मामूली से भी गलती की तो मैं इसका हिसाब तुमसे लूंगा, ये बात जान लो। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कैरक किले में माइल्स की बीवी कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। खातून उसके पास आकर कहती है कि बग्गी तैयार है, तो जवाबन वो कहती है, मैं भी तैयार हूँ। जबकि दूसरी जानब कहरा में हम देखते हैं कि महल में वजीर शहवार ने काजी फाजल, शेरकू, सलाहुद्दीन अयूबी और कारातेगन के लिए दावत का इंतजाम किया होता है कि थोड़ी ही देर के बाद जोहर आकर शहवार के साथ खड़ा हो जाता है। उसे वहां देखकर शेरकू और सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शेरकू गुस्से से कहते हैं, आपका दस्तरखान शानदार है, लेकिन खाने से लुत्फ अंदोज होने के लिए सब को अपनी जगह पर होना जरूरी है। तो शहवार कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो जवाबन शेरकू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वजीर शहवार, मेरा मतलब कुछ और था। तुम किसी ऐसे शख्स को कैसे दावत दे सकते हो जिसने ठीक इसी जगह पर हमारे सिपाहियों का खून बहाया, और ये गद्दार कल तक तो हमारे खिलाफ खड़ा था, हालांकि मैंने तुम्हें खबरदार भी किया था। तो जवाबन शहवार कहता है, एक कमांडर के तौर पर मैं आपके एहसासात को समझ सकता हूँ, लेकिन रियासती मामलात बदयानती से नहीं चलाए जाते और आप साबका दुश्मनों से इत्तेहाद से लाइलम नहीं है, और हम बोरो कबीले के सरदार कारातेगन के साथ इस वक्त एक ही दस्तरखान पर बैठे हैं। ये सुनकर कारातेगन पास ही बैठे काजी फाजल को देखते हुए कहता है, लगता है कि गुफ्तगू मुझ तक पहुंच आई है, लेकिन ये सही कह रहा है। इस मकसद के लिए मैंने अपने हकूक तर्क कर दिए, वक्त हर एक का चेहरा जाहिर कर देगा, फिक्र न करो, चलो खाने से लुत्फ उठाओ। वजीर ने सारा सोना हम पर खर्च कर दिया है। मगर शेरकू कहता है, ये सुल्तान नूरुद्दीन के देनार में से है, इस महल में शाम के हकूक को जायल किया जा रहा है। तो काजी फाजल कहता है, मेरे ख्याल में ये बात करने के लिए मुनासिब जगह नहीं है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अमीर शेरकू जंगी फौज का कमांडर है, वो जानते हैं कि कब, कैसे, कहां और क्या बोलना है, और ये भी कि मिस्र के लिए लड़ने वाले शख्स की हैसियत से इन्हें बात करने का पूरा हक है। इनकी बातों से किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ हैं और हमें मसाइल पर बात करना सीखना होगा। चचा आप भी पुरस्कून हो जाएं, हम इस मेज पर मेहमान हैं, बाद में बात करेंगे। मुझे वैसे भी ऐसी महफिलें पसंद नहीं, जल्द से जल्द इसे खत्म करें ताकि हम यहाँ से निकल सकें। शमसा भी पास खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। और फिर शहवार खड़े होकर कहता है और अपने परिंदों की जानब इशारा करते हुए कहता है, ये परिंदे मिस्र के महल की जीनत और निशानियां हैं, ये यहाँ किसी वजह से हैं, इनमें से हर एक कोई एक ओहदे की नुमाइंदगी करता है। और फिर शहवार बारी बारी उन परिंदों की खसूसियात उन्हें बताता है। एक परिंदे की खसूसियात सुनने के बाद कारातेगन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, इसका मतलब है कि यह सुल्तान नूरुद्दीन है। और फिर शहवार परिंदे शहबाज शाहीन की खसूसियात बताते हुए कहता है, शहबाज शाहीन यह खूबसूरत परिंदा एक खौफनाक परिंदा है जो फक्त लड़ना जानता है, यह सियासत के बारे में कुछ नहीं जानता, यह समझता है कि तलवार के जोर से ये सब को काबू में कर सकता है। यह सुनकर कारातेगन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, मैं जानता हूँ कि यह किसके बारे में बोल रहा है, लेकिन मैं अभी ये कहना नहीं चाहता। शेरकू शहवार को समझ जाते हैं और गुस्से में उठने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें पकड़कर बैठा लेते हैं। और फिर इसके बाद शहवार तोते की खसूसियात के बारे में बताते हुए कहता है, तोता इसे मिस्री परिंदे के नाम से भी जाना जाता है, इसे अपने रंग की तरह हसीन और दिलकश नजारे पसंद है, जबकि दूसरे इक्तदार के लिए लड़ते हैं और ये बस इंतजार करता है। ये अपनी नजरें दूर की जमीनों पर नहीं जमाता, ये जानता है कि दिन के इख्तिताम पर मिस्र इसका होगा, क्योंकि ये जमीन और इसके अंदर की हर एक चीज गोया इसके लिए बनाई गई है। यह सुनते साथ ही शेरकू उस तोते की जानब खंजर मार कर उसे मार डालते हैं और इस मंजर को देखकर सब दंग रह जाते हैं। और शहवार जोर जोर से कहके लगाते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? तो जवाबन शेरकू कहता है, अपने आदमियों से कहो कि वो मिस्री परिंदे को उठाकर ले जाएं और इसका चमड़ा उतार दें और फिर पकाकर मेरे पास ले आएं और फिर दस्तरखान मुकम्मल हो जाएगा। यह सुनकर शहवार कहता है, यकीनन अमीर शेरकू, सिपाहियों ले जाओ इसे। यह कहते साथ ही शहवार अपनी जगह पर बैठ जाता है और मजीद कहता है, इससे आपको बिल्कुल भी बदहजमी नहीं होगी। हालात को पुरस्कून करने के लिए काजी फाजल शमसा के पास जाकर उसे गाना गाने को कहता है और फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मौसीकी हम सब के लिए अच्छी रहेगी। शमसा आज रात हमारे लिए आखिरी गाना गाएगी। इसके साथ ही शमसा गाना गाने लग जाती है
और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।